जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब कोई इंसान मानसिक रूप से बीमार रहता है, अंदर ही अंदर कुंठा से ग्रस्त रहता है, तो कई सारी चीज़ें हैं जो कि वो चाहते हुए भी देख नहीं पाता, या फिर उसके सामने अगर वो चीज़ सही मायनों में भी रखी जाती है तो भी उसको सिर्फ उसमें सिर्फ गंदगी ही दिखती है। मतलब एग्जाम्पल भी मैं नहीं देना चाहता इन चीज़ों के ऊपर, ये कुछ ऐसी बातें हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जिस विषय में बात करने वाले हैं उस विषय के बारे में सुनकर ही और तस्वीर को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि मैं किस प्रकार की गंदगी की बात कर रहा हूँ। देखिए, जब आपको किसी व्यक्ति को लेकर, व्यक्ति विशेष को लेकर आपके अंदर घृणा होती है उसको लेकर, तो वो इंसान अगर समाज को लेकर कुछ अच्छा भी करता है ना, तब भी आपको उस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ बुराई ही दिखती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी ने इस बार जो टोपी पहनी थी, उस टोपी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। और बाद में जब उस टोपी के बारे में जानकारी निकलकर सामने आई, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश का शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको गौरव महसूस ना हुआ होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे देश की विरासत को इस प्रकार से दूसरी पूरी दुनिया के सामने शोकेस करते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया, कुछ लोग होते हैं जो कि कुंठाग्रस्त होते हैं, उनके मन में इतनी ज़्यादा घृणा भरी होती है कि उस घृणा से ऊपर उठ के वो कोई चीज़ देख ही नहीं पाते, सोच ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। अब ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे प्यारे नसीरुद्दीन शाह जी के साथ। उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कुछ एक बातें ऐसी कही उस पोस्ट में, मतलब कहने को तो मीम टाइप का था, लेकिन जब एक ऐसे समझदार व्यक्ति से, ऐसे वृद्ध व्यक्ति की तरफ से इस प्रकार की बात निकल कर सामने आती है, तो कहीं ना कहीं वो परेशान करने वाली इसलिए लगती है कि भाई आखिर आप क्या सोच रखते हो अपने देश के प्रधान के बारे में, प्लस आप कितने ज़्यादा परेशान हो। हिंदू विरोधी बयानों के लिए कुख्यात बॉलीवुड अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने एक बार फिर अपनी नफरत को जाहिर किया है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सांकेतिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करी। ये वही नसीरुद्दीन शाह है जिन्हें पाकिस्तान के लाहौर में घर जैसा महसूस होता है, लेकिन भारत में डर लगता है और कहते हैं कि भारत में बोलने की आज़ादी नहीं है। नसीरुद्दीन शाह ने प्रधानमंत्री की तुलना तहलका फिल्म में दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता अमरीश पुरी के खलनायक वाले किरदार जनरल डोंग से की। नसीरुद्दीन शाह ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी की टोपी पहनी हुई तस्वीर के साथ जनरल डोंग की तस्वीर का कोलाज बनाया हुआ था। जाहिर तौर पर उन्होंने पीएम की तुलना उसी किरदार से करी है। साथ ही साथ उन्होंने उसके ऊपर यह भी लिखा था कि टुडेज फैंसी ड्रेस थीम, मतलब इनको नरेंद्र मोदी की जो टोपी थी वो किसी फैंसी ड्रेस का एक हिस्सा लग रही थी। ऐसा लगता है कि एक अभिनेता जो कि कार्टून पंती करते रहते हैं, वो सभी को सिर्फ उसी चश्मे से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जनवरी के दौरान उत्तराखंड की प्रसिद्ध ब्रह्मकमल पहाड़ी टोपी पहनी थी। देवपुष्प के भी नाम से जाना जाने वाला ब्रह्मकमल उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। 11,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों में बहुतायत में पाए जाने वाले इसी ब्रह्मकमल से केदारनाथ मंदिर में पूजा संपन्न की जाती है। इसी फूल के नाम पर टोपी का नामकरण भी किया गया है। इस तरह नसीरुद्दीन शाह ने न सिर्फ पीएम मोदी का अपमान किया, बल्कि देवपुष्प पर बनी ब्रह्मकमल टोपी की तुलना एक खलनायक की टोपी से करके उन्होंने हिंदुओं की संस्कृति का भी अपमान किया। ये पहली बार नहीं है वैसे भी जब नसीरुद्दीन ने इस तरह का कृत्य किया हो। इससे पहले भी वो अपनी घृणा प्रदर्शित कर चुके हैं। पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान पर उन्होंने इसे अवमानना बताया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को भारत में बढ़ती कट्टरता पर भूलना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने मोदी सरकार की तुलना नाजी जर्मनी से की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री इस्लामोफोबिया से ग्रसित है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिशा में फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर्स को भारत सरकार प्रोत्साहित भी करती है। इससे ठीक पहले नसीरुद्दीन शाह ने तालिबान समर्थकों पर अपना बयान दिया था। अपनी वीडियो में उन्होंने कहा था, हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का फिर से हुकूमत पर पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का, मतलब कि एक चिंता का विषय है, लेकिन इससे कम खतरनाक नहीं है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। इतना ही नहीं, यूपी में बने धर्मांतरण कानून को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि यूपी में लव जिहाद को लेकर तमाशा चल रहा है, उससे वो खासे आक्रोशित है। उन्होंने इसे समाज को विभाजित करने वाला बताते हुए कहा था कि लोगों को जिहाद का सही अर्थ भी नहीं पता होता। पिछले साल दिसंबर में करण थापर से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि वो भारत में अपने बच्चों को लेकर डरे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि देश में एक पुलिस इंस्पेक्टर की मृत्यु से ज़्यादा एक गाय के मरने को मुद्दा बना दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। अब देखिए, परेशानियां तो ऐसा है कि सभी को अपने अपने स्तर पर होती ही रहती हैं। कुछ को ज़्यादा परेशानी होती, कुछ को कम परेशानी होती, कुछ को ऐसी परेशानी होती जो कि बताना योग्य भी नहीं होती। और कुछ लोग, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, अंदर से इतने ज़्यादा कुंठा से भरे हुए होते हैं कि वो वैसे भी ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ नहीं पाते और बोल नहीं पाते। आपका इस बारे में क्या कहना है? नसीरुद्दीन शाह की ये तस्वीर आपको क्या मजाक के उपयोग में लगी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।